हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। और हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत से बच्चों को इसमें क्या रहता है, ज़्यादातर मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज के बाद तुमको इसमें कोई कन्फ्यूजन रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारे आरसी मिशन क्लासेस में कन्फ्यूजन नाम का कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो आइए चलो डालते हैं एक प्यारी सी हेडिंग, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग पड़ गई। अब देखिएगा, तो कूलाम के नियम का क्या होता है कि अब कूलाम का नियम लगता कहाँ है। कूलाम का नियम लगता है आवेशों के बीच, यानी जब दो आवेश होंगे तो कूलाम के नियम का बल लगेगा। ठीक है, जब बल लगेगा तो बस यहीं से तुमको कूलाम के नियम के सदिश रूप में, मतलब उसे वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले दो आवेश हमने ले लिए, क्या किए, Q1 ले लिया और एक कौन सा ले लिया आवेश, Q2 ले लिया। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली है, R है। बात समझ गए। अब होगा क्या, Q1 Q2 पे बल लगाएगा और Q2 क्या करेगा, Q1 पे बल लगाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो देखिएगा, अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। मान लिया कि दोनों जो आवेश हैं ये प्लस है। ठीक है, तो क्या किया, जब Q1 Q2 पे बल लगाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखने का जो तरीका होगा, यानी जब Q1 Q2 पे बल लगाएगा, जैसे मान लिया यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है। Q1 जब Q2 पे बल लगेगा तो लिखने का जो तरीका होगा F21 वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। जिस पे बल लगता है उसको पहले, यानी कि जब Q2 Q1 पे बल लगाएगा तो F12 वेक्टर, यानी ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, बात समझ गए। तो देखिएगा क्या करना है, Q1 जब Q2 पे बल लगाएगा, किस पे, Q1 जब Q2 पे बल लगाएगा तो देखिएगा ये रिपल्शन करेगा, यानी कि जो बल होगा ये बन जाएगा आपका F21 वेक्टर, यानी बाहर की ओर। जब Q2 Q1 पे बल लगाएगा तो ये क्या होगा, हमने कहा लिखने का तरीका क्या होगा, Q2 किस पे लगा, Q1 पे, तो लिखोगे कैसे, F12 वेक्टर। आई होप आपको इतनी समझ में आई होगी। अब देखिएगा ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है, Q1 Q2 पे जब बल लगा रहा तो Q1 किधर जा रहा, यानी Q2 की ओर जा रहा, तो Q1 Q2 की ओर जाने वाला ये क्या है, R12 कैप। इसको क्या लिखेंगे, ये जो कैप है, ये कैप का मतलब है एकांक सदिश, यानी इंगित करने वाला वेक्टर, यानी Q1 से Q2 की ओर जाने वाला वेक्टर है। ठीक है, तो देखिएगा बात समझ में, आई होप इतनी बात तो समझ में आई होगी। ठीक है, देखें तो Q2 जब Q1 पे बल लगाएगा तो ये क्या होगा, इधर की ओर जाने वाला 1, मतलब 2 से 1 की ओर जाने वाला एकांक सदिश, यानी ये इंगित कर रहा। वेक्टर का मतलब होता है दिशा बताना, कि इस दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, दिशा बताता है कि Q2 किधर जा रहा है, Q2 Q1 की ओर जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, ये जो कैप होता है, असल में भाई कैप क्या होता है, देखो भाई, जो कैप होता है, कैप का मतलब ये होता है, जैसे ये कैप लिखा है तो इसका मतलब होता है R वेक्टर अपान में मॉड R। ठीक है, ये होता है कैप। कैप का फॉर्मूला इसको कहते हैं एकांक सदिश। ठीक है, अगर इसका हम क्या करें, दोनों का मॉड ले लें तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। माने एक जो कैप है इसका कितना होता है सदिश, एकांक सदिश होता है, एक होता है। ठीक है, तो देखिएगा कैप का मतलब होता है, हमने फिर से जरा समझो, R कैप इक्वल टू R वेक्टर अपान में R। ये मॉड होता है, ये वेक्टर होता है, ये कैप है। ठीक है, तो R12 कैप का मतलब क्या है, Q1 से Q2 की ओर जाने वाला एकांक सदिश है, यानी इंगित करने वाला वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है तुम्हें, इसे जरा इसको ऐसे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब जरा लिखते हैं। तो क्या होगा, जब Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो क्या लिखोगे, Q1 जब Q2 पर बल
Q1 जब Q2 पर बल तो F21 वेक्टर, हमने बताया था लिखने का तरीका क्या होगा, जिस पे लगता 21 लिखोगे, तथा Q1 पर बल F12 जिस पे लगता है उससे वो भाई लिखें। तो देखिएगा क्या होगा, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। और क्या Q1 मतलब क्या हो, Q1 Q2 पे बल लगा रहा, तो लिखने के क्या होगा R12 कैप, यानी 1-2 कैप। ठीक है, बात समझ में आई। अब जरा देखना मेरी बात को, ये क्या है देखिएगा, जब कैप है यही कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न तुमको बता रहे कहाँ पे किधर, ऑप्शन में आता है 1 नंबर में, कहेगा कि वेक्टर का फॉर्म है, कूलाम के नियम के सदिश रूप का कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो मेरी बात को ध्यान समझना, जब कैप होगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा भाई, आर ये तो मॉड है, ये क्या है मॉड है, जब कैप होगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब जैसे ही मॉड हटेगा मतलब कैप हटेगा, ये कैप जब हटेगा, यानी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर तो होगा। अभी हमने तुमको बताया कि भैया R कैप इक्वल टू R वेक्टर अपान में R होता है, ठीक है, ये होता है। तो कैप हटाओगे क्या लगाओगे, R वेक्टर अपान में R। अब ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक ये R वेक्टर, तो अब एक R 2 R मिलकर कितना हो गया R3। अब यहाँ क्या बन गया R वेक्टर, ये बन गया हमारा फार्मूला। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि जब कैप होगा तो नीचे स्क्वायर होगा, यही कन्फ्यूजन है। जब वेक्टर होगा तो नीचे R³ होगी। बात समझ गए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, जब Q2 Q1 पे बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो क्या लिखोगे, Q2 Q1 पे लगाएगा तो लिखने का तरीका F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। और ये क्या है, 2 से 1 की ओर जा रहा है, तो लिखने का तरीका क्या होगा 2-1 कैप। फिर ऑब्वियसली इसमें भी वही पैटर्न करना है, क्या करना है, देखो कि हमने तुम्हें भी बताया था, देखो कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर तो होगा। अब R की जगह जहाँ पे है कैप, वहाँ पे तो अभी हमने बताया क्या रखना है, वेक्टर, यानी कैप हटेगा R वेक्टर अपान में R, ये लिखना। अब ये क्या बन जाएगा, फिर इसके पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी पावर 3, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R क्यूब, अब यहाँ पे R वेक्टर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जब कैप हटता है वेक्टर, क्योंकि कैप इसलिए क्योंकि कैप का फार्मूला होता है भैया R वेक्टर अपान में R, ये मॉड होता है, मॉड इसमें है, इसमें तो कोई दिशा नहीं, इसलिए ये भी मॉड होता है, इसलिए गुणा हो जाती है, तो पावर कितनी हो जाती है 3 हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कैप होगा तो नीचे स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगर वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे तो नीचे R की पावर 3 हो गया। अब देखिएगा इसका कहने का मतलब ये है, देखो इसके महत्व क्या है, कूलाम के नियम के सदिश रूप का क्या महत्व है। महत्व ये है कि देखो सिर्फ दोनों बल सेम है, क्या है दोनों बल, क्या इतना भी मान इसका इतना, इसका भी मान इतना है, सिर्फ क्या है ये भैया डायरेक्शन में विपरीत है। क्या है मतलब, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, इधर ये इधर। ठीक है, ये क्या है मसला ये है कि दोनों डायरेक्शन क्या है विपरीत है। अब डायरेक्शन विपरीत है, ठीक है कोई बात नहीं, तो डायरेक्शन जब विपरीत है तो यानी कहने का मतलब क्या है
परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में विपरीत हैं। यानी कहने का मतलब ये है, देखो कि जो R यानी F1 महत्व क्या है इसका, देखो यानी कि जो F12 वेक्टर है ये माइनस F21 वेक्टर के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, F12 माइनस F12 के इक्वल क्या है, मतलब बराबर है, सिर्फ क्या है, डायरेक्शन में विपरीत है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है, मतलब जो वेक्टर फॉर्म है, ये न्यूटन के तृतीय नियम के स्वरूप है। यानी न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। यहाँ से इस नाम की एक मतलब इसकी उत्पत्ति होती किसके, न्यूटन के तृतीय नियम की। यानी जो न्यूटन का तृतीय नियम है वही क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर।